नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन के स्पेशल सेगमेंट सीएम हाइलाइट्स टुडे में। मैं हूं आपका साथ होता है। देखिए हमारे साथ की कैसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहले मध्य प्रदेश को बदल रही है। मोहन मूव्स एमपी इंप्रूव्स। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में पत्रकारिता के महत्व और जिम्मेदारी पर विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता ने देश और समाज को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री ने वाल्मीकि जी, नारद जी और वीर सावरकर के उदाहरण देते हुए कहा कि अलग अलग दौर में संचार और पत्रकारिता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने आपातकाल का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय पत्रकारों ने विरोध स्वरूप अखबारों का पहला पन्ना तक खाली रखा था। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों और शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि वे उत्कृष्ट मार्ग पर आगे बढ़ें और प्रदेश को गौरवान्वित करें। उन्होंने बच्चों और शिक्षकों से अपील की कि फेक न्यूज़ के बजाय नेक न्यूज़ की आदत डालें। उन्होंने कहा कि खबरों में सनसनी के साथ देश हित और समाज हित का ध्यान रखना भी जरूरी है। लेखक, गायक, पत्रकार कई कारणों से अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके पीयूष मिश्रा जी और 50 से ज्यादा हस्तियां जिनने 36 साल में माखन लाल विश्वविद्यालय से बढ़कर के अपनी एक अलग पहचान बनाई, उन सब के साथ मैं आज इस कार्यक्रम में शामिल हुआ हूं। मेरी अपनी ओर से ये उत्कृष्ट संस्थान है देश भर का, देश तो क्या दुनिया के अंदर इसकी एक विशेष महत्ता है। मैं एक बार फिर अपने राज्य सरकार की ओर सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। माखनलाल विश्वविद्यालय के विकास के लिए भी हमारी सरकार लगातार संकल्पबद्ध है और कई सारे काम अभी हम करने वाले हैं। मैं पुनः एक बार आपके माध्यम से लोकतंत्र की सबसे बड़ी धार पत्रकारिता होती है, ऐसे में पत्रकारों के लिए संस्थान एक पवित्र मंदिर की तरह है। यहाँ से निकले हुए एक एक पत्रकार ने देश और दुनिया में अपनी बहुत अलग साख भी बनाई, धाक भी बनाई। मेरी अपनी ओर से पुनः सबका वंदन, अभिनंदन। मध्य प्रदेश में लाडली बहना और लाडली लक्ष्मी योजना अगले 5 साल तक जारी रहेगी। डॉक्टर मोहन कैबिनेट ने इसको हरी झंडी दे दी है। लाडली बहना योजना पर 1,14,365 करोड़ और लाडली लक्ष्मी योजना पर 16,326 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को भी 2026-27 से 30 से 31 तक जारी रखने की मंजूरी दी है, जिसके लिए 2,137 करोड़ रुपए का प्रावधान होगा। स्वास्थ्य योजना के अगले 5 साल में 11,835 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। वहीं नर्मदा संरक्षण और विकास के लिए निर्मल एवं अविरल मां नर्मदा मिशन यानी नमन मिशन को मंजूरी मिली है। सड़क विकास निगम में 35 नए पदों के सृजन को भी स्वीकृति दी गई है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की योजनाओं के लिए 5 साल में 492 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही किसानों से जुड़ी 3 योजनाएं भी अगले 5 साल जारी रखने, 5 से 15 साल के बच्चों के लिए टैलेंट सर्च प्रोग्राम शुरू करने सहित 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। नर्मदा जी का जल ये अविरल हो, इसके लिए अविरल मां नर्मदा मिशन के गठन की स्वीकृति आज हुई है। इसमें इसके साथ साथ प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए, यानी जिसमें जल संरक्षण, महिला सशक्तिकरण, हेल्थ और तकनीकी प्रगति, इन सबको गति देने के लिए लगभग 1,46,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति आज हुई है, जिसमें लाडली बहना योजना के संचालन के लिए 1,14,365 करोड़ और मध्य प्रदेश लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 16,326, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 2,137 करोड़, स्वास्थ्य योजनाओं के लिए 11,835 करोड़, कृषि शिक्षा अनुसंधान कृषि विस्तार के लिए 870 करोड़, वैज्ञानिक अनुसंधान नवाचार और क्षमता के लिए 492 करोड़। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम में 35 नए पदों की स्वीकृति के लिए भी आज कैबिनेट में निर्णय हुआ है। 7 जो पहले के पद हैं उनकी निरंतरता के संदर्भ में भी आज कैबिनेट में चर्चा होकर निर्णय हुआ है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इसमें लगभग आगामी 5 सालों के लिए 492 करोड़ से अधिक की योजनाओं का प्रस्तावित किया गया है।
आज उसका बजट है 734 करोड़ रुपए। संत रविदास की 50वीं जयंती पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में समरसता अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संत शिरोमणि रविदास महाराज की 650वीं जयंती को ऐतिहासिक दिन बताया। उन्होंने कहा कि संत रविदास ने अपने विचारों के जरिए समाज को नई दिशा दी और समानता और सामाजिक समरसता का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भक्ति काल ने राष्ट्र और सनातन संस्कृति की जड़ों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने जातिवाद से बाहर निकलकर समानता और मानवता के मार्ग पर आगे बढ़ने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि सागर में संत रविदास के मंदिर का निर्माण किया गया है और अब उज्जैन में भी संत रविदास मंदिर का निर्माण कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी को संत रविदास के बताए मार्ग पर चलते हुए सामाजिक समरसता के संकल्प को आगे बढ़ाना चाहिए। एक अलग प्रकार की अलौकिक दिव्य प्रतिभा संत शिरोमणि रविदास जी को स्मरण करते हुए हम सब उनके निमित्त उनकी 650वीं जयंती के आधार पर उस वर्ष को अद्भुत रूप से मनाने के लिए इकट्ठा। बनारस के अंदर संत शिरोमणि रविदास जी महाराज का जन्म हुआ और माता जी के साथ जाते जाते उस काल के अद्भुत संत शंकराचार्य जी के बाद अगर ये सभी समाजों को जोड़ने के लिए रामानंद जी महाराज ने जो काम किया, रामानंदाचार्य महाराज ने, वाकई वो अद्भुत था। लेकिन वो भक्ति काल था, वो परमात्मा की सेवा करने का काल था। तो साधु संतों ने वो पतावार थामी, साधु संतों ने वो ध्वज थामा, जिसके बलबूते पर उन्होंने कहा कोई कुछ भी करे, जिसके कारण से रविदास जी का वो उनके काल में करने वाले कर्म के साथ उनके मुंह से निकलने वाले भजन आज भी, और केवल वो नहीं, उनकी श्रीमती भी उतने आनंद के साथ भजन उनके सारे पद दोहराने का। उज्जैन के अंदर उनका अपना दंड कमंडल, उनका टेका, उनके शिष्य की समाधि, जब मैं बीते समय वहां गया तो हमने कहा निश्चित रूप से ये गुरुद्वारा भी आनंद के साथ होना चाहिए। इसलिए तय किया सागर का तो लोकार्पण होगा, इसका भूमि पूजन धूमधाम से उज्जैन वाले गुरुद्वारे का भी होगा। संत शिरोमणि रविदास जी की 650वीं जयंती के लिए जो पूरी योजना बनी है, उस पूरी योजना में सरकार इस पूरे पवित्र भाव के साथ जुड़ेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैलारस सबलगढ़ वीरपुर रेलखंड का उद्घाटन किया है। साथ ही ग्वालियर कैलारस मेमू ट्रेन के वीरपुर तक विस्तार को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रेलवे प्रदेश में पर्यटन, रोजगार और औद्योगिक विकास का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने बताया कि 2014 से पहले मध्य प्रदेश में रेलवे के लिए करीब 600 करोड़ रुपए का बजट था, जो बढ़कर 15,000 करोड़ रुपए हो गया है। प्रदेश में वर्तमान में 1.18 लाख करोड़ रुपए की रेल परियोजनाएं संचालित हैं और 70% से अधिक रेल मार्गों का विद्युतीकरण हो चुका है। सीएम ने कहा कि देश में नमो भारत, वंदे भारत, तेजस, समृद्ध भारत और हाइड्रोजन ट्रेन जैसी आधुनिक रेल सेवाएं चल रही हैं। वहीं करीब 18,000 करोड़ रुपए की इंदौर मनमाड़ रेल परियोजना एमपी के आर्थिक विकास को नई गति देगी। आज के इस कैलारस वीरपुर मेमो सेवा विस्तार के कार्यक्रम में आज जो हमको सौगात मिल रही है, मैं किस तरफ की बढ़ूं, पूरे प्रदेश के अंदर हर दिन ही कोई नया समाचार आता है। जैसे अभी बताई गई, आपने कहा इंदौर मनमाड़ 18,000 करोड़ की योजना और 1 लाख करोड़ से ज्यादा के मध्य प्रदेश के अंदर रेलवे के जो काम चल रहे हैं, माननीय सिंधिया जी मौजूद है। ये जो हमारा भविष्य में इंदौर मनमाड़ चलेगा, ये बॉम्बे का नया रूट खोलेगा, वो गुना से लेकर के मालवा करके पूरा एक नई, क्योंकि अभी तक तो इंदौर मनमाड़, लेकिन गुना से जो रास्ता जुड़ेगा तो ये जो मुरैना के बाद से ग्वालियर का अंचल सिंधिया जी के अपने क्षेत्र से होते हुए मालवा तक का नया इंडस्ट्रियल बेल्ट तैयार हो जाएगा। और ये जो अभी नई परियोजना कैलारस और वीरपुर की आपकी जो मेमो ट्रेन का विस्तार है, इसके माध्यम से टूरिज्म का भी पूरा क्षेत्र बनेगा, हमारे सभी प्रकार के इंडस्ट्रियल बेल्ट के लिए भी लाभ मिलेगा। कोई भी औद्योगिक क्षेत्र का नया विकास करना हो तो उसकी कनेक्टिविटी की आवश्यकता है।